हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का हमारे आज के इस वीडियो में। पिछले वीडियो में हम लोग जैन धर्म के बारे में देखे थे। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म के बारे में तो देखिए, बौद्ध धर्म या जैन धर्म की आवश्यकता लोगों को क्यों पड़ी, क्यों इसका विकास हुआ और क्यों इसकी आवश्यकता लोगों को पड़ी। तो देखिए, वैदिक काल जब समाप्त हो रहा था, वैदिक काल उत्तर वैदिक काल आते आते वैदिक सभ्यता में जो है बहुत सारे आडंबर फैलने लगे, बहुत सारे आडंबर बढ़ने लगे। तो जब कोई भी चीज़ जब अधिक हो जाता है, जैसे आडंबर अधिक हो गया, तो लोगों का मन वहाँ से भटकने लगा, वहाँ से लोगों का मन जो है दूसरे दिशा की ओर जाने लगा। तो इसी बीच उदय हुआ जैन धर्म का, इसी बीच उदय हुआ बौद्ध धर्म का। तो लोगों ने बौद्ध धर्म और जैन धर्म की ओर लोग आकर्षित हुए, क्योंकि बौद्ध धर्म और जैन धर्म में विशेष आडंबर, किसी प्रकार का आडंबर प्रारंभिक समय में कोई आडंबर नहीं था बौद्ध धर्म या जैन धर्म में। तो इसीलिए लोग बौद्ध धर्म या जैन धर्म की ओर आकर्षित होने लगे। तो बौद्ध धर्म या जैन धर्म के प्रभावशाली होने का या विकास होने का या उसके प्रारंभ होने का कारण, तो वैदिक काल का जो आडंबर पूर्ण जो वैदिक सभ्यता प्रारंभ हो गई, उत्तर वैदिक काल में जो आडंबर प्रारंभ हो गए, उसी आडंबर के कारण ये बौद्ध धर्म और जैन धर्म का विकास हुआ। तो पिछले वीडियो में हम लोग जैन धर्म के बारे में देख लिए थे। इस वीडियो में आज हम लोग देखते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। तो देखिए, बौद्ध धर्म में केवल और केवल एक ही हुए हैं, महात्मा बुद्ध। बौद्ध धर्म में केवल और केवल एक ही हुए हैं, महात्मा बुद्ध। इसमें ना इनसे पहले कोई अवतार लिए और ना ही इनके बाद कोई अवतार लिए हैं। जैसे जैन धर्म में अनेक तीर्थंकर हुए, 24 तीर्थंकर हुए, उस तरह से बौद्ध धर्म में कोई अलग फिर दूसरे कोई अवतार नहीं लिए हैं। बौद्ध धर्म में केवल और केवल एक ही रहे हैं, कौन? तो महात्मा बुद्ध। तो देखते हैं महात्मा बुद्ध के जीवन परिचय के बारे में। पहले हम लोग देख लेते हैं कि महात्मा बुद्ध का जीवन परिचय कैसा था। तो देखिए, महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था वह नेपाल के लुम्बिनी गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था जन्म इनका? तो नेपाल के लुम्बिनी गांव में हुआ था। नेपाल के लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम, इनके जो पिता थे, इनके पिता का नाम था शुद्धोदन। इनके पिता का नाम शुद्धोदन और माता का जो नाम था वह माता इनकी थी महामाया। इनकी माता का नाम था महामाया देवी। इनकी माता जो है, इनके जन्म से महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था, तो जन्म के 7वें दिन ही, महात्मा बुद्ध के जन्म के 7वें दिन ही इनकी माता महामाया देवी का जो है निधन हो गया था। इनकी माता का जो निधन हो गया था, इनके जन्म के 7वें दिन ही इनका निधन हो गया था। तो इनका जो लालन पालन किया था इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने। इनका लालन पालन इनकी सौतेली माँ या इनकी मौसी कहिए, जो भी कहिए, प्रजापति गौतमी ने इनका लालन पालन किया था। इनका जो जन्म हुआ था वह 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। इनका जो जन्म हुआ था 563 ईस्वी पूर्व में नेपाल के लुम्बिनी गांव में हुआ था। इनके जो पिता थे, ये थे शाक्य कुल के मुखिया थे, यानी शाक्य राजवंश था। ये राजा के पुत्र थे। महात्मा बुद्ध जो हैं राजा के पुत्र थे। इनका राज्य था, शुद्धोदन शाक्य कुल के राजा थे। अब देखिए, इनका जो जन्म हुआ था 563 ईस्वी में, तो इनके जन्म के समय में ही एक ज्योतिषी ने इनके पिता से कह दिया था कि आपका जो पुत्र है वह बहुत बड़ा ज्ञानी होगा, ये संसार को सत्य के रास्ते पर लेकर के जाएगा, यह जो है वैराग्य को धारण करेगा, गृहस्थ आश्रम को त्याग कर वैराग्य इसके मन में उत्पन्न होगा और ये बहुत बड़ा जो है ज्ञानी होगा, ये युग परिवर्तन करेगा, ये लोगों को सत्य का रास्ता दिखाएगा, लोगों को सत्य के रास्ते पर लेकर के जाएगा। तो अब शुद्धोदन जो इनके पिता थे, ये तो टेंशन में आ गए। एक ही पुत्र, वो भी अगर वैराग्य ले लेगा, सन्यासी बन जाएगा, तो मेरा ये जो राजपाट है उसको कौन संभालेगा, मेरा ये राजपाट कौन संभालेगा। तो उन्होंने पूछा कि इसका कोई उपाय बताइए। तो उन्होंने कहा कि इसका एक ही उपाय है कि अधिक से अधिक समय तक इनको गृहस्थ में रखा जाए, अधिक से अधिक समय इनका जो है गृहस्थ में व्यतीत हो, ये बाहर की जो सांसारिक दुनिया है इसको ना देख सकें। जब ये बाहर की सांसारिक दुनिया को नहीं देखेंगे, गृहस्थ में ही समाये रहेंगे, गृहस्थ में ही उलझे रहेंगे,
तो इनके मन में वैराग्य उत्पन्न नहीं होगा। वैराग्य उत्पन्न नहीं होगा तो ये आपके घर में ही रहेगा। तो महात्मा बुद्ध को तब उसके बाद जो है सो रखा जाने लगा घर के भीतर ही, इनके महल के भीतर ही इनको रखा जाने लगा। महल से बाहर इनको नहीं जाने दिया जाता था। महल का जो चार दीवारी थी, बाउंड्री था, उसी के भीतर इनको रखा जाता था। उसी के पीछे भीतर इनका लालन पालन हुआ। तो उसके बाद इनको जो है 16 वर्ष की आयु में 16 वर्ष की आयु में इनकी शादी करा दी गई। 16 वर्ष की आयु में इनकी शादी जो है यशोधरा नाम की लड़की से, कन्या से करा दी गई 16 वर्ष की आयु में, ताकि ये इनका जो है जो गृहस्थ आश्रम में इनका अधिक से अधिक समय बीते, इनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो, इससे पहले ही इनका विवाह करा दिया गया, ताकि ये गृहस्थ में ही उलझे रह जाएंगे तो इनके मन में वैराग्य की भावना आएगी ही नहीं। इनका शादी करा दिया गया यशोधरा से, लेकिन बीच बीच में इनके मन में जो है वैराग्य की भावना उत्पन्न होती रहती थी, वैराग्य की भावना उत्पन्न होती रहती थी, लेकिन फिर इनका विवाह भी हो गया था। तो इसी कारण से वह वैराग्य की जो भावना थी वह दब जाया करती थी। फिर कुछ दिन के बाद, कुछ दिन ऐसे ही बीतता गया, तो कुछ दिन के बाद इन्होंने कहा कि मुझे जो है अपने राज्य में भ्रमण करना है, यानी अपने राज्य के जनता से, अपने राज्य के लोगों से मिलना है, राज्य में भ्रमण करना है, राज्य में भ्रमण करना है। तो अब राजा सोचने लगे कि इनको तो कहा गया है कि घर से बाहर नहीं भेजना है, घर से बाहर जाएंगे तो इनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा, संसार की दुनिया को देखेंगे, सांसारिक दुनिया को, सारी चीज़ों को देखेंगे तो इनके मन में वैराग्य उत्पन्न होगा। तो क्या किया जाए? तो योजना बनाया गया कि जिस रास्ते से इनको जाना है और जिस रास्ते से वापस आएंगे वो रास्ता पूरा साफ करवा दिया जाए, यानी उस रास्ते में इनको किसी से भेंट ना हो। उस रास्ते में, जिस रास्ते से ये निकलेंगे महल से बाहर और जिस रास्ते से घूम करके आएंगे, उस रास्ते में किसी से इनको भेंट ना हो, ऐसी व्यवस्था की गई। जगह जगह जो है सो पहरेदार लगा दिए गए, चौकीदार लगा दिए गए, ताकि रास्ता एकदम साफ रहे। इनको अब निकले, महात्मा बुद्ध निकले घूमने के लिए, रथ पर बैठ करके निकले तो कुछ दूर आगे जाने के बाद एक बूढ़ा व्यक्ति इनको नजर आ गया कि एक बूढ़ा व्यक्ति आ रहा था कहीं से। तो इन्होंने अपने सारथी को पूछा कि ये कौन है, ये ऐसे काहे चल रहा है, ये इस तरह से झुक करके काहे चल रहा है? तो सारथी ने कहा कि ये आप बूढ़े हो गए हैं, तो ये बूढ़े हो गए हैं तो इसीलिए इस तरह से चल रहे हैं। क्योंकि बूढ़े हो गए मतलब कि महाराज ये इनकी आयु अब समाप्त हो रही है, ये अब इनकी आयु समाप्त हो रही है, इसीलिए ये बूढ़े हो गए हैं। कहा कि इसका मतलब है मेरी आयु समाप्त होगी तो हम भी इसी तरह बूढ़े होंगे? तो सारथी ने कहा हाँ, आप भी बूढ़े होंगे, हम भी बूढ़े होंगे, आपके पिता भी बूढ़े होंगे, हर कोई इसी तरह बूढ़ा होगा, हर किसी का शरीर इसी तरह से समाप्त होगा। अब सोचने लगे, सोचते सोचते फिर कुछ दूर आगे बढ़े तो एक बीमार व्यक्ति दिख गया। तो फिर से सारथी से पूछा ये ऐसा काहे है, ये इस तरह काहे है? तो कहा कि महाराज ये इसका अब अंतिम समय आ गया, ये बीमार है, अब ये मरने वाला है। तो कहा कि इसी तरह मैं भी मरूंगा? तो कहा, सारथी ने कहा हाँ महाराज, इसी तरह से हम भी मरेंगे, आप भी मरेंगे, हर कोई इसी तरह से मरेगा। फिर कुछ दूर आगे जाने के बाद एक अर्थी उधर से आ रही थी। तो अर्थी को देखकर महात्मा बुद्ध ने पूछा सारथी से कि ये व्यक्ति सोया हुआ क्यों है, और सोया हुआ है और इसको इतने आदमी उठा करके काहे ले जा रहे हैं? ये व्यक्ति सोया हुआ है, इसको काहे उठा करके ले जा रहे हैं? सारथी ने कहा महाराज ये सोया हुआ नहीं, ये मर गया है, मतलब ये अब मर गया है, ये अब कभी जीवित नहीं होगा, ये कभी अब उठ नहीं सकता है, बोल नहीं सकता है, ये अब भगवान के पास चला गया। कहे अच्छा, अब सोचने लगे, इतना बात सोचने लगे कि मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा, इसी तरह बीमार पड़ूंगा, इसी तरह मेरी मृत्यु हो जाएगी। फिर कुछ दूर जब आगे गए तो एक सन्यासी को बैठे हुए देखे तो पूछे इससे, सारथी से, कि ये व्यक्ति इतना प्रसन्न मुद्रा में क्यों बैठा हुआ है? तो सारथी ने कहा कि महाराज ये सन्यासी है, ये हमेशा इसी तरह प्रसन्न मुद्रा में ही बैठा, इसको न किसी प्रकार का दुख है, न किसी प्रकार की खुशी है, यह केवल और केवल भगवान की भक्ति में लीन रहता है, इसीलिए इतना प्रसन्न है। तो सोचने लगे महात्मा बुद्ध की अच्छा एक दिन मरना है सबको,
सबको बीमार पड़ना है, सब कोई बूढ़ा होगा, लेकिन यह इतना प्रसन्न क्यों है? इसको भी मरना है, ये भी बीमार होगा, फिर भी ये इतना प्रसन्न क्यों है? तो इसी बात को सोचते 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 जब पहुंचे अपने महल में, तो यशोधरा से बैठ करके बोले कि देखो, इस मोह माया में कुछ नहीं रखा हुआ है, इस गृहस्थ आश्रम में कुछ नहीं रखा हुआ है। तो मन में उनके वैराग्य उत्पन्न हो गया, महात्मा बुद्ध के मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। ये अब घर को छोड़ करके, अपनी पत्नी को छोड़ करके वैराग्य लेने के लिए, संन्यास जीवन को स्वीकार करने के लिए निकलने का प्रयास कर रहे थे। तो उसी समय पता चला कि इनकी पत्नी जो यशोधरा है वह जो है गर्भवती है। तो अब सोचने लगे कि वैसे अगर मैं अपने परिवार और पत्नी को छोड़कर जाता तो लोग कुछ नहीं कहते, लेकिन मैं यदि अपनी गर्भवती पत्नी को छोड़ करके चला जाऊंगा तो समाज में लोग अलग अलग तरह की अनेक प्रकार की बातें कहेंगे। यही सोच करके महात्मा बुद्ध कुछ समय के लिए रुक गए। कुछ समय बाद इनकी पत्नी को एक पुत्र हुआ। कुछ समय के बाद इनकी पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। अब पुत्र को जब जन्म दिया तो दासी जो महाराज थे, राजा थे, तो दासी दौड़ती हुई आई, महाराज की जय हो, आपको पुत्र हुआ है, इसका कुछ नाम रखिए। अब महात्मा बुद्ध सोचने लगे, हम तो घर छोड़ करके जाने वाले थे, बीच में मतलब कि रुकावट आ गया है। तो सोच रहे थे कि रुकावट आ गया है, हम घर छोड़ करके जा रहे थे, ये रास्ते में रुकावट आ गया है। देखिए, रास्ते में जो रुकावट आ जाता है किसी रास्ते में, तो उसको कहा जाता है राहुल कहा जाता है। किसी रास्ते की रुकावट को राहुल कहा जाता है। तो इनके मुंह से अचानक निकल गया कि मैं अब कितना अच्छा जा रहा था संन्यास लेने, ये बीच में राहुल कहाँ से आ गया? तो राहुल आ गया। तो दासी ने समझा कि इन्होंने अपने पुत्र का नाम राहुल रखा है, तो वह इनके पुत्र का नाम क्या हो गया? राहुल। दासी समझ गई कि इन्होंने अपने पुत्र का नाम क्या रखा है? राहुल अपने पुत्र का नाम रखा है। लेकिन वो क्या सोच रहे थे कि ये तो मेरे रास्ते का रुकावट है, यानी मेरे रास्ते का राहुल बन के आ गया है, मेरे रास्ते का राहुल बन के आ गया है। फिर कुछ समय बीता, तो उसके बाद इन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि मैं अब अधिक समय तक मैं अब नहीं रह सकता हूँ इस गृहस्थ आश्रम में, मैं सबके साथ मैं वैराग्य ले रहा हूँ, मैं संन्यास जीवन स्वीकार कर रहा हूँ। बहुत तरह से यशोधरा ने समझाया उनको कि ऐसा नहीं करना है, हमारे पुत्र हैं, अब मैं कहाँ जाऊंगी, मेरा क्या होगा? फिर भी वो नहीं माने और ये 29 वर्ष की अवस्था में, 29 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग दिया, घर को छोड़ करके संन्यास जीवन को स्वीकार कर लिया। इन्होंने कितने वर्ष की आयु में? तो 29 वर्ष की आयु में इन्होंने घर को छोड़ करके, गृहस्थ आश्रम को छोड़ करके संन्यास जीवन को स्वीकार कर लिया। घर से निकलने के बाद इन्होंने अलार कलाम से ये अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ली। घर से निकलने के बाद इन्होंने अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ली और उसके बाद रुद्रक राम से इन्होंने योग दर्शन की शिक्षा ली। अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ली और रुद्रक राम से इन्होंने योग दर्शन की शिक्षा ली। इन दोनों से शिक्षा लेने के बाद ये अपने 5 मित्रों के साथ, इन दोनों से शिक्षा लेने के क्रम में ही इनके 5 मित्र भी बन गए थे। 5 मित्र बन गए शिक्षा ग्रहण करने के क्रम में ही। तो उन 5 मित्रों के साथ ये सारनाथ चले गए। यूपी में है सारनाथ, यूपी में एक जगह है सारनाथ, वहां पर में ये अपने 5 मित्रों के साथ जाकर के तपस्या करने लगे, सत्य की खोज करने के लिए साधना करने लगे, तपस्या करने लगे। 5 मित्रों के साथ जाकर के वहीं बैठ करके साधना करने लगे, लेकिन कुछ प्राप्त नहीं हो रहा था, कुछ प्राप्त ही नहीं हो रहा था। तो 6 वर्ष तक इन्होंने सारनाथ में तपस्या की, लेकिन कुछ प्राप्त नहीं हो रहा था, किसी प्रकार का ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, किसी प्रकार की कोई अनुभूति नहीं प्राप्त हुई। तब इसी बीच में जब 6 साल के बाद एक महिला, जब ये सारनाथ में जब तपस्या कर रहे थे 5 मित्रों के साथ, तो उसी समय एक महिला वहां उनको उसी जंगल में दिखी।
महिला जब दिखी तो ये उठ करके पूछने गए कि आप यहाँ इस वन में क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं। तो उसने कहा कि अच्छा एक बात बताइए, जब वीणे के तार को बहुत अधिक तान दिया जाता है, बहुत अधिक टाइट कर दिया जाता है, तो क्या होता है। इन्होंने कहा टूट जाता है। और अब जब जरूरत से कम ढीला छोड़ दिया जाता है तब क्या होता है, कहीं बजता ही नहीं है। तो बिना बजाने के लिए क्या करना चाहिए, तो उसको मध्यम स्वर में, उसको एकदम मध्यम अवस्था में उसको बांधना चाहिए, ताकि न ज़्यादा अधिक उसको टाइट करना चाहिए और न ज़्यादा अधिक उसको ढीला छोड़ना चाहिए। इतना कह करके वह महिला यहाँ से चली गई। वह महिला यहाँ चली गई तो अब महात्मा बुद्ध सोचने लगे वो ऐसा क्यों कह रही थी, वो ऐसा मेरे सामने बस इतना ही बात कहने के लिए क्यों आई थी। सोचते सोचते कुछ समय के बाद सोचते सोचते इन्होंने सोचा कि नहीं, मैं जो कर रहा हूं वह कठोर तपस्या है। ये यहाँ पर अन्न जल को त्याग करके एकदम कठोर तपस्या कर रहे थे। इन्होंने सोचा मैं जो यहाँ कर रहा हूं यह कठोर तपस्या है। और इस महिला ने मुझे भी तुरंत भी बताया है कि अधिक कठोर भी नहीं बनना है। अधिक कठोर होने के बाद क्या होगा, तार टूट जाएगा, यानी मेरी मृत्यु हो जाएगी, तो मैं किसी प्रकार के सत्य की खोज ही नहीं कर पाऊंगा। तो मुझे ये कठोर तपस्या नहीं करनी है। अब क्या किया जाए, तब ये सारनाथ से उठ करके चले आए कहाँ, बोध गया। सारनाथ से उठ करके ये कहाँ चले आए, बोध गया। यहां चले आए। बोध गया में फल्गु नदी के तट पर, फल्गु नदी के तट पर, इसी फल्गु नदी का एक नाम है निरंजना नदी। फल्गु या निरंजना नदी, फल्गु या निरंजना नदी के तट पर में पीपल के वृक्ष के नीचे, पीपल के वृक्ष के नीचे इन्होंने तपस्या शुरू की। अब ऐसा जो कठोर तपस्या कर रहे थे, इस तरह के अन्न जल को त्याग कर इन्होंने कठोर तपस्या को त्याग दिया और मध्यम मार्ग की तपस्या को इन्होंने जारी रखा। फल्गु नदी के तट पर बोधगया में पीपल वृक्ष के नीचे बैठ करके ये तपस्या करने लगे। यहीं पर तपस्या करते हुए 35 वर्ष की जब इनकी आयु हुई, 35 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान का प्राप्त हुआ। जब इनको ज्ञान प्राप्त हुआ तो इनके शरीर से एक ऊर्जा निकलने लगी, एक प्रकाश निकला। इनके शरीर से एक प्रकाश निकला और इनका शरीर जो है एकदम सुगंधित हो उठा। तब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। कितने वर्ष की अवस्था में, तो 35 वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। ये 6 साल यहाँ पर में कुछ नहीं हुआ, लेकिन यहाँ जब बोध गया में फल्गु नदी के तट पर में पीपल वृक्ष के नीचे जब बैठकर ये तपस्या करने लगे तो कुछ ही दिनों में इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। कुछ ही दिनों में क्या हुआ, इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। ज्ञान प्राप्त होने के बाद ये क्या किए, तो सबसे पहले इन्होंने अपना जो उपदेश दिया, सबसे पहले उपदेश ये सारनाथ में अपने इन 5 मित्रों को आकर के दिए। यहाँ आए, पूछे क्या ज्ञान मिला, तो नहीं, हमको ज्ञान मिल गया, हम बोध गया गए थे, वहां पर में निरंजना नदी के तट पर में हमको तो ज्ञान प्राप्त हो गया। अब ये 5 अपने इन 5 मित्रों को जो इनके साथ तपस्या कर रहे थे, उन्हीं 5 मित्रों को इन्होंने सारनाथ में वापस आकर के ज्ञान अपना उपदेश दिया। और किस भाषा में उपदेश दिया, तो पाली भाषा में उपदेश दिया। उपदेश प्रथम कहाँ दिया था, इन्होंने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में पाली भाषा में दिया था और अपने इन 5 मित्रों को के समक्ष ही इन्हीं 5 मित्रों को पहले अपना उपदेश दिया था। ठीक है। अब जब यूपी में सारनाथ में ही जब ये रहने लगे, यहीं पर अपने 5 मित्रों को उपदेश दिया, यहीं कुछ समय तक रहे, तो यूपी से ही कुछ दूरी पर में है नेपाल के बॉर्डर के पास में श्रावस्ती। यूपी में ही है श्रावस्ती। यूपी में श्रावस्ती है। इसी सारनाथ से कुछ दूर आगे यूपी और नेपाल के बॉर्डर के पास में है श्रावस्ती। तो यहाँ के एक राजा ने इनको आमंत्रण दिया, तो वहां श्रावस्ती पहुंचे। वहां पर में इन्होंने राजा को उपदेश दिया और सबसे अधिक समय
अपना सबसे अधिक समय ये श्रावस्ती में ही इन्होंने बिताया। अपने जीवन का सबसे अधिक समय इन्होंने श्रावस्ती में ही बिताया। यहीं पर इनकी मुलाकात हुई अंगुलीमाल डाकू से। यहीं पर में इनकी मुलाकात हुई किससे? तो अंगुलीमाल डाकू से। तो अंगुलीमाल डाकू एक जंगल में रह रहा था, तो ये रात को उसी जंगल के रास्ते से गुजर रहे थे। जब गुजर रहे थे तो रास्ते में अंगुलीमाल ने रोक दिया इनको। अंगुलीमाल ने रोका, कहा कि रुको, मैं तुमको मार के देखो, तुम्हारा अंगुली काट करके मैं अपने गले में धारण करूंगा, मुझे अपने माला को पूरा करना है। तो उन्होंने उसको कहा कि मैं अब तुमको मारूंगा, तुमको डर नहीं लग रहा? कहे मारो, क्या दिक्कत है, मुझे मारना चाहते हो मार दो मुझे। कहा तुम्हें अंगुलीमाल कहने लगा कि तुमको डर नहीं लगता है? कहे नहीं, मुझे कोई डर नहीं लगता है, डर तो तुमको लग रहा है। तब अंगुलीमाल हंसने लगा कि मारूंगा मैं तुमको और डर मुझे लगेगा, ऐसा कैसे हो गया? कहे अच्छा एक बात बताओ, मैं जहाँ चाहूँ जब चाहूँ घूम सकता हूँ, दिन में रात में कहीं भी किसी भी वक्त कहीं भी घूम सकता हूँ। कहा हाँ तुम घूम सकते हो किसी भी वक्त कहीं भी? नहीं। तो डर किसको लगता है? तुमको डर लगता है, इसीलिए तुम कहीं नहीं घूम सकते। तुम रात में ही निकलोगे, क्योंकि दिन में तुम नहीं निकलोगे, क्योंकि तुमको डर है कि दिन में तुम निकलोगे तो भीड़ भाड़ में इलाके में नहीं जाओगे, क्योंकि वहाँ कोई भी तुमको पकड़ के मार सकता है। तो डर किसको लग रहा है? मुझे कि तुमको? एक 1.5 घंटा 2 घंटा तक उसको अंगुलीमाल को पूरा जो है सो गौतम बुद्ध प्रवचन दिए, पूरा उपदेश सुनाए। तो क्या हुआ? अंगुलीमाल उनका शिष्य बन गया। उसी समय उसने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया और जितने भी अपने कार्य थे उन सभी को उसी समय छोड़ दिया और बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया अंगुलीमाल ने। ठीक है। अब ये इन्होंने श्रावस्ती में ही अंगुलीमाल को इन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार करवाया। अंगुलीमाल से उसकी जो है सो अहिंसा की प्रवृत्ति को छुड़वा दिया। उसके बाद सबसे अधिक समय तक ये अपने इसी श्रावस्ती में ही अपने जीवन का सबसे अधिक समय इन्होंने श्रावस्ती में ही बिताया। अब इनका एक शिष्य था आनंद। इनका एक शिष्य था आनंद। वो बार बार महात्मा बुद्ध को कह रहा था कि आप हमारे इस धर्म में, हमारे इस संघ में महिलाओं को प्रवेश की अनुमति क्यों नहीं दे रहे हैं? महिलाओं को भी इसमें प्रवेश देना चाहिए। गौतम बुद्ध बार बार मना कर देते कि नहीं, महिलाओं को इसमें प्रवेश, इस संघ में महिलाओं का प्रवेश नहीं हो सकता, मैं महिलाओं को प्रवेश की अनुमति नहीं दूंगा। बार बार आनंद की जिद करने पर महात्मा बुद्ध ने महिलाओं को बौद्ध धर्म में प्रवेश की अनुमति दी। किसके आग्रह पर महात्मा बुद्ध ने महिलाओं को बौद्ध धर्म में प्रवेश की अनुमति दी? तो आनंद के आग्रह पर, आनंद के बार बार कहने पर, उसके आग्रह पर महात्मा बुद्ध ने महिलाओं को बौद्ध धर्म में प्रवेश की अनुमति दी। उसके बाद जब महात्मा बुद्ध ने महिलाओं को बौद्ध धर्म में प्रवेश की अनुमति दी, तो उसके बाद महात्मा बुद्ध कहे आनंद को ही कि जो बौद्ध धर्म अनंत काल तक चलने वाला था, जो बौद्ध धर्म मेरे द्वारा जो शुरू किया गया जो धर्म है, जो अनंत काल तक चल सकता था, वो अब अधिक समय तक नहीं चल पाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें महिलाओं के प्रवेश के कारण अब ये बौद्ध, हमारा ये धर्म अधिक समय तक जीवित नहीं रह पाएगा। तो महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म में महिलाओं के प्रवेश की अनुमति किसके आग्रह पर की थी? तो आनंद के आग्रह पर। अच्छा देखिए, श्रावस्ती में ही एक व्यक्ति महात्मा बुद्ध को बहुत ज़्यादा गाली दिया करता था। तो एक बार एक सभा चल रही थी, तो उसमें व्यक्ति बीच बीच में उठ के कुछ बोल दिया करता था, कुछ गाली दे दिया करता था, कुछ अपशब्द बोल दिया करता था महात्मा बुद्ध को। तो महात्मा बुद्ध ने उसको बुलाया और स्टेज पर बुलाया, अपने मंच पर, और कहा कि तुम मेरे बारे में जितना बुरा कह सकते हो, तुम जितना गाली देना है तुम दे दो। तो उसने 1.5 घंटा तक पूरा एकदम गाली दिया महात्मा बुद्ध को। उसके बाद महात्मा बुद्ध बोले, अच्छा एक बात बताओ कि यदि मेरे कोई वस्तु है और मैं इसको अगर तुम्हें देना चाहूँ,
मैं तुम्हें देना चाह रहा हूँ, तुमको दे रहा हूँ, और तुम अगर इसको ना लो तो ये वस्तु किसकी होगी? तो कहा आपकी वस्तु है, मैं यदि नहीं लूँगा तो ये आप ही की रह जाएगी। कहा अच्छा, तो तुमने जो मुझे अभी गाली दी वो मैं स्वीकार नहीं करता हूँ, मैं नहीं लेता हूँ, यानी कि अब ये गाली तुम खुद रख लो। तो महात्मा बुद्ध ने उस व्यक्ति को, उसके बाद उस व्यक्ति ने महात्मा बुद्ध के शरण में आकर के बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। तो उम्मीद आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो उम्मीद करते हैं बौद्ध धर्म से संबंधित आज जो भी मैंने आप लोगों को बताया है पसंद आया हो, याद हो गया हो। तो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।